वेलकम इन मिक्स क्लासेस। आज होगा पार्ट 3। पार्ट 2 अब तक अपलोड हो चुका है। ये यूट्यूब चैनल है मिक्स क्लासेस। दोस्तों इसमें 1000 क्वेश्चन हम रिवीजन करवाएंगे। सोनार मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो दोस्तों सोनार का यूज किया जाता है समुद्री यात्री के द्वारा। एक लड़की झूला झूल रही है, यदि वह खड़ा हो जाए यानी कि झूले के ऊपर जब वह खड़ा हो जाएगा तो झूलने की आवर्तकाल क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी? तो दोस्तों जब ये झूले पे खड़ी हो जाएगी तब झूलने की जो आवर्तकाल रहती है वो घट जाती है, कम हो जाती है। मायोपिया क्या तत्पर है? आंसर दिख गया होगा। मायोपिया से क्या तत्पर है? तो दोस्तों मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि और ये एक इंग्लिश शब्द है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा बदलने के अधिकार किसे दिया गया है? भारत की बात की गई है। दोस्तों भारत में किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा अगर दी गई है तो उसे सजा को बदलने के अधिकार किनके पास है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत के पास तो हमारा अपना संविधान लिखा हुआ संविधान है, लेकिन अमेरिका के पास भी लिखा हुआ संविधान है और पाकिस्तान के भी लिखित संविधान आता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर संविधान की बात की जाए वो भी लिखित में तो भारत का ही है। और अगर इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अलिखित संविधान को अपनाने वाला देश कौन था, तो वो था यूएसए यानी कि अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा भारत के पास है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अलिखित संविधान किसके पास है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? दोस्तों ये पता होगा, अगर आप भारत का नक्शा अगर देखते होंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से श्रीलंका रहता है और ये सारा पानी है। इधर बंगाल की खाड़ी होता है, इधर अरब सागर होता है। तो दोस्तों ये पानी है तो रोड तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से बनाएगा? दोस्तों ये जल के माध्यम से या हवाई के माध्यम से एक दूसरे भारत से श्रीलंका आप जा सकते हैं। तो जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है यानी कि हो जाएगा श्रीलंका। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक का मतलब पाकिस्तान आप नहीं समझिएगा, कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आंसर होगा भारत और श्रीलंका। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? सबसे लंबी की बात की गई है तो दोस्तों इस टाइप का जो होता है, नक्शा मुझे बनाने नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इस टाइप का जो है ना भारत का नक्शा, तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, सॉरी बांग्लादेश है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है और ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ना दोस्तों, ये भारत का राज्य है, जिसके कारण इसके साथ सीमा भारत का सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कितना स्पेस लिया हुआ है और इधर फिर आपका पानी हो जाता है। तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत। असम की राजधानी कहाँ है? ये आपको पता होगा, दिसपुर है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। OMR आप जान रहे हैं दोस्तों। हम लोग जब ऑफलाइन एग्ज़ाम, अब तो ऑनलाइन हो गया है, हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर पे देते हैं एग्ज़ाम जाके। लेकिन जब OMR सीट पर जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, जो इस टाइप का रंगने का रहता था दोस्तों, तो उसकी बात की गई है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका स्थित है सिंध में, और सिंध पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान में चला गया है, सिंध जगह का नाम है। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन भारत में कहाँ किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने जब अफ्रीका से वापस भारत आए थे तो उन्होंने अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किए थे चंपारण से। ठीक है, और चंपारण पड़ता है आपका बिहार में। ध्वनि मापा जाता है, तो दोस्तों बहुत ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों देश का प्रथम नागरिक कहलाता है हमारे भारत का राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746, फिर से लिखते हैं 746 वाट। राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव किस तरह से होता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर संसदीय मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन आयोग द्वारा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? दोस्तों अगर आपने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। निम्न में से कौन, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? इजी क्वेश्चन है, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की? दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है चाणक्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। शुरू में सिंधु सभ्यता बोला गया था, लेकिन हुआ क्या था, जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा था, जब इसके बारे में पता लगाने के लिए खनन किया जा रहा था, तो दोस्तों सबसे पहले जो सामने निकल कर आया था वो हड़प्पा शहर था। ठीक है, हड़प्पा शहर सबसे पहले सामने निकल के आया, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा, और जिसकी खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था, ना कि इन्होंने किया था। दोस्तों उत्खनन हमारे जो होते हैं वर्कर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका कोई हेड होता है, एक देख रेख में होता है, जो दयाराम साहनी थे। काले वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों काले वन है जर्मनी में, ध्यान में रखिएगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक दोस्तों हुमायूंनामा, इसका मतलब हुमायूंनामा आ रहा है तो आप हुमायूं को टिक नहीं कीजिएगा, इनका लेखक है गुलबदन बेगम। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर, फिर से पढ़ते हैं, किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कितनी अच्छी लाइन है दोस्तों, बहुत ही प्यारी लाइन है। बोला गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये लाइन तब कही गई थी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, अंग्रेज़ों के शिकंजे में जब फंसा हुआ था भारत, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाइन कहा गया था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? पृथ्वी की बात की गई है तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट तारा है सूर्य। सूर्य एक तारा है, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन बनता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी के सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा तारा आता है? तो ये आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन बुध जो है एक ग्रह है जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की बात की गई है तो क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है,
लेकिन वेटिकन सिटी जो दोस्तों ये महाद्वीप नहीं है, देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये होगा वेटिकन सिटी। अब महाद्वीप में आपका सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दुनिया की छत बोला जाता है पामीर की पठार को। आइंस्टीन का समीकरण ये आप लोग सब जानते होंगे, E बराबर mc²। तो ये C का मतलब क्या होता है यही पूछा गया है। तो दोस्तों C का मतलब, C दर्शाता है प्रकाश के वेग को। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, 32 नंबर क्वेश्चन होगा। तो हर्षवर्धन पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, कादम्बरी का लेखक कौन है, तो दोस्तों कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो दोस्तों एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का, ये तीनों का वहाँ पे मंदिर स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासनकाल के दौरान हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। पीतल किसका बना होता है, तो पीतल बना होता है तांबा और जिंक का। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो दोस्तों आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है परितारिका के द्वारा, जिसे आइरिस भी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आइरिस भी देखने को मिलेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, सूर्योदय दोस्तों जब सुबह का टाइम सूर्य जब निकलता है तो उसे सूर्योदय, और शाम के टाइम जब सूर्य डूब जाता है उसे सूर्यास्त बोलते हैं। उस समय सूर्य कैसा दिखता है, तो दोस्तों ये दिखता है चपटा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो दोस्तों मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र को सेरिब्रम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो दोस्तों ये बौद्ध के काल में ही हुए थे। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, कल्पसूत्र एक पुस्तक है दोस्तों जो जैन धर्म का सबसे महान पुस्तक माना जाता है कल्पसूत्र को। तो इनका लेखक है भद्रबाहु। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जैन धर्म का सबसे महान या पवित्र साहित्य कौन सा है, साहित्य बोला जाता है, तो ये आप कल्पसूत्र को टिक कीजिएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैन धर्म में कुल 24 यानी कि 24 तीर्थकर थे। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे अंतिम वे सबसे लास्ट के तीर्थकर कौन थे, तो हमारे महावीर स्वामी थे। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में, जिनका रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है दोस्तों। अगले के पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8।